हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जनवरी 2024 जीके का क्वेश्चन पेपर। तो इसके जो पहले 50 क्वेश्चंस हैं वो हमने कल की वीडियो में देख लिए थे। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है, जो कि सही नहीं है। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है, यह कथन जो है वह सही है। ऑप्शन 3 जो है वह सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। ये जिले हैं अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? इसकी लंबाई राजस्थान में है 374 किलोमीटर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ऐसे बालकों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। ये पेंशन प्राप्त करते हैं 75 वर्ष की आयु तक ₹1000 प्रति माह। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन ए, निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना, जो कि सत्य है। राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, यह भी सत्य है। दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन ए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई, जो कि सत्य है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है, जो कि सत्य है। दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इनमें जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन 1। आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? यह जीवाश्म जो है वह पुराना है 16.7 करोड़ वर्ष। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था 21 से 22 अगस्त 2023 में। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? 2 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? जयपुर से उदयपुर चलने वाली ट्रेन को। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? यह लक्ष्य रखा है 2030 तक। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है के सच्चिदानंद को। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? मीरा पुरस्कार जो है वह रतन कुमार सांभरिया को दिया गया है। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? यह शिल्प है बीकानेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है,
राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? इसके लिए राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता शुरू की है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यह पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया जाएगा। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? यह खिताब जो है प्रियन सेन ने जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा। यह किया जा रहा है थोलाई, जमुआ, रामगढ़। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो स्नेहल राठौड़ जो है वह उनमें से एक नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया? यह पुरस्कार प्रदान किया है गोपांगना वैभवम के लिए। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? यह आयोजन किया गया जयपुर और जोधपुर। अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। नेक्स्ट है, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसएबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? यह आयोजित की गई थी उदयपुर में। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? ये 3 पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं दिव्यकृति सिंह। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने शिफ्ट सामरा और आशीष चौकसी के साथ हांगझाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? तो इनका स्कोर था 1764 पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया? नुसरत खां जो है वह मारा गया था। कछवाहा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार पहले से बाद तक व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो सही क्रम है वह कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले सवाई जगत सिंह, उसके बाद सवाई जयसिंह तृतीय, तीसरे नंबर पे जो है सवाई राम सिंह द्वितीय और फिर सवाई माधो सिंह द्वितीय। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल के द्वारा जो है वह शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वह करवाया था सुल्तान महमूद खिलजी ने। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1, बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है, जो कि सही है। डॉक्टर LS लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया है, यह भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। रचना दी गई है वह उनके रचनाकार दिए गए हैं। इनका सही मैच जो है वह हमें देखना है। बाबूजी के छंद जो हैं इसके रचनाकार हैं मेहा चारण। बाबूजी के गीत बांकीदास। बाबूजी के सोरठे रामनाथ और बाबू प्रकाश आसिया मोदजी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी दादूपंथ की शाखा नहीं है? थांबा जो है वह दादूपंथ की शाखा नहीं है।
1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? सबसे शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? उन्होंने भेजा था नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह डैश से हुआ? मीरा का विवाह भोजराज से हुआ था। नेक्स्ट है, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। यह वाद्य है नौबत। ऑप्शन 4। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा डैश में पहना जाता है। यह आभूषण नाक में पहना जाता है। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? ये शहर हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर। चित्रकार निहाल चंद डैश से संबंधित था? चित्रकार निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल से संबंधित था। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? अधिकांश साहित्य जो है वह लिपिबद्ध है ढूंढाड़ी बोली में। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़दा मनाया जाता है। यह मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? यह लिखा गया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है महाजनी के नाम से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन ए, कुंभलगढ़ बोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, जो कि सही नहीं है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, सही कथन है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, यह भी सही है। सही कथन है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? ये स्थित है लूनी बेसिन में। नेक्स्ट है, हथमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां हैं साबरमती की। अचलदास खिंचीरी वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता थे। इसके रचयिता थे शिवदास जी गार्डन।